हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के हीरोन का सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूला जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये सबको पता होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है? जिसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई, इस तरह से आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसी तरह से आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर आयत का विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण की लंबाई बराबर होती है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आयत में दोनों विकर्ण का मान जो होता है वो बराबर होता है। तो विकर्ण हो गया, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के बीच की जो दूरी होगी वो विकर्ण कहलाएगी। और विकर्ण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा चीज़ है वर्ग। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये वर्ग है और ये वर्ग का एक भुजा ए है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। और इसका विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो इसके विकर्ण की लंबाई होता है अंडर रूट 2a। ठीक है, अगर भुजा ए ली जाए। ठीक है, और विकर्ण क्या हो जाएगा? इसमें भी विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, इसके लिए एक और फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और फार्मूला होगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये होता है इसका दूसरा फॉर्मूला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास आधार बी और शेषलंब एच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ये त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? आधार है, ये आधार मान लीजिए, ये आधार हो गया बी और इसका जो है शीर्षलंब, ये शीर्षलंब है एच। ठीक, तो इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बी इंटू एच। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अगर त्रिभुज रहेगा जिसकी भुजाएं ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें सबसे पहले निकालना होता है एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसे कहा जाता है हीरोन का सूत्र। बेसिकली यही है हीरोन का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। आधार ए और बराबर भुजाओं बी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहे जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, ये भुजा बराबर है। ठीक है, और मान लीजिए इस भुजा का मान b है तो इस भुजा का भी मान b होगा, और इसकी तीसरी भुजा मान लीजिए हैं ये a है। तो इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी हीरोन के सूत्र से ही आता है। आगे बढ़ते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधार बी है, शीर्षलंब एच है,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। अगर इसका आधार हम ले लेते हैं ये आधार B है, ठीक है, और इसका शीर्षलंब हो गया H, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है B इंटू H। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर D1 और D2 दो विकर्ण है किसी सम चतुर्भुज का। सम चतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे सम चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे सम चतुर्भुज कहेंगे। और सम चतुर्भुज का एक विकर्ण अगर हम लेते हैं D1, लेट सपोज ये विकर्ण क्या हो गया D1, ठीक है, ये है D1। और दूसरा विकर्ण लेते हैं, ये बोला जाएगा D2, ठीक। ये हमारे पास दो विकर्ण है, एक है D1 और एक है D2, ठीक है। इसका अगर हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। अगर इसी का परिमाप निकालने के लिए बोला जाए कि इसका परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2√D1 प्लस D2, ठीक है। ये इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास, समांतर भुजाओं AB वाले B तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वाला एक समलंब। समलंब यानी इस प्रकार का चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ा भुजा जो होता है समांतर होता है और एक जोड़ा भुजा असमांतर होता है, इसे कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज है तो इसका समांतर भुजा एक ये है, एक ये है। मान लीजिए इसका मान जो है A है, इसका मान B है, इस भुजा का मान B है, और इन दोनों की बीच की दूरी ये H है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 A प्लस B इंटू H, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि A भुजा वाले सम षटभुज। षटभुज कहने का मतलब है जिसकी 6 भुजा हैं और 6 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, षटभुज, ठीक है। अगर 6 भुजाएं बराबर है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू A भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A², या इसको काट के इस तरह से लिखा जा सकता है।